हमें सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है। ये 20 लाख करोड़ खाली भाजपा के नेताओं के घर जाएगा। हम जिंदा रह लें, यही बहुत बड़ी बात है। किसी ने कुछ न बांटा, आके बड़ी बड़ी बातें कर दी टीवी चैनलों पे, लेकिन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसी तरह टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं। मोदी ने जो सपना दिखाया, सपना तो अंधकार में चला गया। पहले दलगत और जातिगत से ऊपर उठे। मोदी जी सलाखों के पीछे आप रहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला आपके द्वारा होगा। ये लगातार भ्रामक प्रचार हो रहा है कि 20 लाख करोड़ दिया, 20 लाख करोड़ दिया, 20 लाख करोड़ दिया। अरे मोदी अपना घर बेच के थे तो बताए ना कि 20 लाख करोड़ रुपया दिए। सभी भारतीय टीवी पर टकटकी लगाए थे कि अब उनके बारे में बोलेंगे, अब उनके बारे में बोलेंगे, और जनता इसी तरह बेहाल और मर जाएगी। कि बड़े बड़े बातों से ये दुनिया चलने वाला नहीं है। जमीन पर आइए, जमीन पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी आम किए हैं, क्या भाई साहब पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है ये सरासर झूठी बातें हैं। ये 20 लाख करोड़ खाली भाजपा के नेताओं के घर जाएगा। अगर जो भी पैकेज उसका बनता है खाली उन्हीं को लाभ मिलेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से वो अनाज वितरण होगा, तो उस पर लिखना चाहिए था प्रधानमंत्री राहत कोष। उन्होंने लिखा क्या, नरेंद्र मोदी किट। अरे मोदी किट क्या होता है? मोदी किट, मोदी जी अपने घर को बेच के थोड़ी ना मोदी किट दिए, अपनी जमीन जायदाद को बेच के थोड़ी ना जनता को दिए हैं। उन्होंने एक सरकार के पैसे का यूज किया है, भारत की जनता का पैसे का यूज किया है, तो उस पर प्रधानमंत्री का नाम नहीं होना चाहिए था, उस पर देश के प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह वो धांधली करते आ रहे हैं। और इस धांधली का सबसे बड़ा नतीजा आप बनारस में देखेंगे। बनारस में जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने जितना भी बांटा अपने पास से बांटा। इनकी सरकार, सत्ता सरकार के मंत्री विधायक जितने भी बनारस में हैं, किसी ने कुछ न बांटा, न जनता को कोई राहत कोष दिया। और जो भी बटा इनके अपने सभासदों द्वारा बांटा गया और अन्य दलों के सभासदों को आज भी नहीं मिला है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये झराझर धांधली है और मोदी जी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसी तरह टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं। उसका लाभ जनता को कभी न मिला है न मिलेगा। क्या वजह है न मिलने की कारण क्या है? मिलने का कारण यही है कि उनके दिमाग में तो पहले तो हिंदू मुसलमान भरा है और उससे पहले ऊपर उठे, पहले दलगत और जातिगत से ऊपर उठे, फिर उसके बाद वो सोचेंगे कि जनता के विषय में क्या सोचना है। जनता के विषय में आज तक उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। मोदी ने जो सपना दिखाया, सपना तो अंधकार में चला गया। बट यह है कि 20 लाख करोड़ दिया। 20 लाख करोड़ किसको दिया, किसको देंगे आप? इसके पहले भी आपने दिया। ये समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, कोरोना घोटाला, ये मोदी की सरकार में होने वाला है। और जब भी सरकार बदलेगी, इसकी जांच होगी, तो समझ लीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, कोरोना घोटाला, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में होगा। अरे 20 लाख करोड़ वो अपना घर बेच के थोड़ी देना है, सरकारी खजाने से जनता को दे रही है। तो वो अपना प्रचार कर रहा है ना कि 20 लाख। अरे मोदी अपना घर बेच के थे तो बताए ना कि 20 लाख करोड़ रुपया दिए, लेकिन वो जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और जनता इसी तरह बेहाल और मर जाएगी। सभी लोग टकटकी लगाए हुए बैठे थे, वो लोग भी टकटकी लगाए हुए बैठे थे जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में पैदल आए। वो लोग भी टकटकी लगा के बैठे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जो भूखे मर गए। पेड़ के नीचे महिलाएं बच्चा दी। आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने पैदल चलते चलते पेड़ के नीचे महिलाओं ने बच्चा प्रसव हुआ। मतलब इतना दयनीय स्थिति, इतना बड़ा आपातकाल। मोदी ये लगातार भ्रामक प्रचार हो रहा है कि 20 लाख करोड़ दिया, 20 लाख करोड़ दिया, 20 लाख करोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ नहीं दिया। जो पूर्व में वित्त मंत्री और RBI ने जो पैसे दिए, उस पैसे को जोड़ के ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। हमारे लाखों प्रवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं और यहाँ भी जो फंसे हैं, वो आज करीब 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए विवश है। उनके पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जबकि उनका पूरा संबोधन 54 मिनट का था। 54 मिनट तक सभी भारतीय टीवी पर टकटकी लगाए थे कि अब उनके बारे में बोलेंगे, अब उनके बारे में बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे हम लोगों को बड़ी निराशा लगी। तो ये कहना छोड़ दे कि 20 लाख करोड़ मैंने दिया, और इनके द्वारा बार बार ये प्रचार किया जा रहा है कि अब तक का विश्व का सबसे बड़ा ये आर्थिक पैकेज है। तो ये भी बात गलत है। ये विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं है। आके बड़ी बड़ी बातें कर दी टीवी चैनलों पे, लेकिन
ये 20 लाख करोड़ रुपया जनता के पास तब जाता जब हिंदुस्तान की जनता का बिजली का बिल माफ होता, जनता के जन जनार्दन का बिजली का बिल माफ होता, मकान का टैक्स माफ होता, पानी का टैक्स माफ होता। उसी पैसे से आप करते तो जनता के घर घर में पहुंच जाता। क्योंकि आज ऐसा नहीं, गरीब ही परेशान है, मध्यम वर्ग भी परेशान है, बड़े बड़े उद्योगपति भी परेशान है। बड़ी बड़ी बातें यहाँ के मंत्री विधायक ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, तहसीलदारों से माध्यम से बांट रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बट रहा था। लोग भूखे मर रहे थे, बनारस के अंदर लोग भूखे तड़प रहे थे। अगर ये सामाजिक संस्थाएं और ऐसे हम समाजवादी पार्टी के या जो भी अन्य दलों के लोग थे, अगर वो लोग नहीं आते तो आज कितने लोग भूखे मर जाते। मोदी जी, आपके बड़े बोलेपन से, आपके बड़े बड़े बातों से ये दुनिया चलने वाला नहीं है। जमीन पर आइए, जमीन पर। विदेश में यात्रा करते करते हवाई जहाज में आप उड़ते उड़ते आज भी आप जहाज पे ही उड़ रहे हैं। आप जमीन पर आइए, जमीन पर आकर उतर कर देखिए जनता जनार्दन कितना परेशान है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, हमारी आबादी 130 करोड़ है। अमेरिका ने यही आर्थिक पैकेज आज से 1-1.25 महीना पहले ला दिया। जब उसके यहाँ आबादी 30 करोड़ है तो उसने $2 ट्रिलियन अपने देश को दिया, और हमारे यहाँ आबादी 130 करोड़ है तो इन्होंने हमको 20 लाख करोड़ दिया। 20 लाख, जबकि हमारा आर्थिक साइज जो अन्य मतलब आर्थिक सलाहकार हैं, जो रघुराजन सर साहब है, इन्होंने बताया है कि हमारा जो आर्थिक साइज है लगभग 200 लाख करोड़ है। तो उस 200 लाख करोड़ में अगर आपने 10% यानी 20 लाख करोड़ दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। पहले तो आप दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए। कुछ राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि ये दुरुस्त है, लेकिन मैं मानता हूँ ये दुरुस्त नहीं है, ये लेट पैकेज था जिसकी वजह से हमें बड़ा ही निराशा मिली। ये 20 लाख करोड़ रुपया दे रहे, लेकिन जनता तक पहुँच जाए तब। ये जनता तक कभी नहीं पहुँचेगा। इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके विधायक, इनके मंत्री तक ही सीमित रह जाएगा, जनता तक नहीं पहुंच पाएगा ये पैसा। यह एक सत्यता है कि जनता तक नहीं पहुंच पाएगा और जमीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं हो रहा है। और ये 20 लाख कौन देगा? हम ही लोग देंगे। ये लोग हम ही लोग से टैक्स ले लेंगे। अभी देखिए कोरोना टैक्स के नाम पे मदिरा बेचवा रहे हैं, अन्य और मकानों में और सारी चीजें वो टैक्स कोरोना के। इन लोगों का समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लॉटरी लग गया है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों का, संगठन के लोगों का, सारे लोगों का लॉटरी लग गया, कोरोना लॉटरी। एक कोरोना लॉटरी उनका लग गया है। इस कोरोना लॉटरी के नाम पे गजब की धांधली कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता ये जान गई है कि एक बहरूपिया तो था ही, अब उसके साथ साथ पूरी कमेटी बहरूपिया हो गई है, और देश की जनता इस चीज को जान गई है। अब बहरूपियापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि काशी, मथुरा, अयोध्या समेत सारे मंदिरों मस्जिदों को इन लोगों ने बंद कर दिया है, और अब ईश्वर भी, अब देव भी उनसे काफी नाराज हो चुके हैं। इसलिए नाराज हो चुके हैं कि इन्होंने हमेशा जनता के साथ झूठ बोला, जनता के साथ फरेब किया। आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया है तो ये शब्दों के जादूगर हैं। शब्दों की जादूगरी में जैसे इनका पहले एक आया था मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया कितना काम कर रहा था, जिसमें इनका वो था मेटल का बना हुआ शेर था, अब वो शेर दिखता नहीं है। तो जिस तरीके से इनका मेक इन इंडिया फ्लॉप हुआ, उसी तरह ये इनका आत्मनिर्भर भारत फ्लॉप होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें इस पैकेज के तहत बताया कि मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये सरकार इतनी चालाक है कि इस लॉकडाउन में बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सफाई से उत्तर प्रदेश में जो मजदूर अधिनियम है उसमें अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिससे कि मजदूरों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने अपने भगोड़े साथी जो मेहुल चौकसी और जितने लोग थे उनके जो पैसे जिन्होंने लिया वो सारे पैसे माफ़ कर दिए। तो आज देश में समस्या है। देश में अगर इनका मेक इन इंडिया काम करता तो हमारे यहाँ जो पीपी किट इस जो महामारी में अति आवश्यक है, उन डॉक्टरों को आराम से मिल जाता और छोटे छोटे नर्सिंग होमों को आराम से मिल जाता, ताकि ये मेडिकल सुविधा सुचारू रूप से चलती। लेकिन धरातल पर काम न करने की वजह से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनको पीपी किट न मिलने की वजह से, मास्क न मिलने की वजह से, वो संक्रमण के डर के मारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल न खुलने की वजह से जितने भी पेशेंट हैं दवा इलाज के अभाव में बेचारे दम तोड़ दे रहे हैं। तो ये सबसे दुखद बात है। ये नरेंद्र मोदी के संबंधी जितनी टीमें हैं, इन्हीं के पापों की वजह से ये महामारी आ रही है। ये पाप का ही देन है कि आज मदिरा की दुकान खुली है, लेकिन हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद है।
आज वहां अर्चक लोग बाहर आरती कर रहे हैं, बाहर पूजा कर रहे हैं, रोड पे कर रहे हैं। यही पाप का वजह है, यही पाप की वजह से महामारी फैला है। ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है। इस समय पूरा हिंदुस्तान खड़ा है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जिनको जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो अगर कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत स्थानीय स्तर पे, तो वो पक्षपात पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। रही कोरोना की बात, कोरोना पूरे विश्व में है, ये वैश्विक महामारी है, ये दुखद है। लेकिन पूरे विश्व में जब कोरोना था तो लोग कोरोना 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 कहते थे, कोरोना के नाम से जानते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमारे हिंदुस्तान में जब कोरोना आया, इसको एक धर्म विशेष से जोड़कर नफरत फैलाने का काम किया। हम आज परेशान हैं। हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही दुखद समय है। अगर 2020 में जो जिंदा रहेगा, समझ लीजिए वही उसका प्रॉफिट है। हम ये मान रहे हैं। हमें सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है, हम जिंदा रह लें, यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि किसी विशेष धर्म को आप टारगेट करके आप इस कोरोना को गलत तरीके से लोगों से पेश कर रहे हैं। मैंने अपने इसी मोहल्ले में देखा है, जो साथी हमारे मुस्लिम साथी मेरे साथ एक थाली में खाते पीते थे, अगर वो मेरे घर मिलने आ गया भूलवश, तो लोग उसे बड़ी दूसरी निगाह से देख रहे हैं, उसे एक संक्रमण रोगी के निगाह से देख रहे हैं। ये गलत है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से ये नम्र निवेदन है कि आप कोरोना के साथ साथ ये नफरत फैलाने वाले संक्रमण पर भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में हम कोरोना से तो मात दे देंगे, लेकिन अगर ये जाति संक्रमण फैल गया तो हम नहीं मात दे पाएंगे। तो आपका 20 लाख का जो पैकेज है, वो 20 लाख करोड़ के पैकेज में से कुछ करोड़ इसमें अपने LIU और अपने इंटेलिजेंस को लगा के इसको, वो जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको सुधारने का प्रयास करें, ताकि हम दोनों संक्रमण से बच सके और देश बच सके। दारू का दुकान आपने खोल दिया, मदिरा का दुकान आपने खोल दिया, लेकिन देवालय नहीं खोला आपने। क्या देवालय से इसलिए नहीं खोला? आप बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की, आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, और हिंदू धर्म के मंदिरों को आपने बंद कर दिया, मुस्लिम धर्म के मंदिरों को आपने बंद कर दिया, गुरुद्वारे को आपने बंद कर दिया, और मदिरा का दुकान आपने खुलवाया इसलिए कि वहां से पैसा आपको मिलता है। अरे मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अब बस करिए, अब बस करिए। हिंदुस्तान की जनता आपको समझ गई है, लेकिन इतना याद रखिएगा, जब सरकार आएगी, सरकार बदलेगी, तो समझ आप सलाखों के पीछे रहेंगे। मोदी जी, सलाखों के पीछे आप रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला आपके द्वारा होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।